क्या आप उन 7 लोगों के नाम जानते हैं? उस अज्ञात भीड़ के बारे में आपने सुना है? इनमें से किसी का भी चेहरा आपने किसी अखबार में छपा देखा? किसी चैनल में इनका नाम लेकर किसी एंकर को चिल्लाते सुना है? बहराइच में दंगा हुआ तो उसके 5 दिनों के बाद बीजेपी के विधायक ने पार्टी के 7 नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई है। किसी को गिरफ्तार होते देखा, सुना, किसी की भूमिका पर टीवी चैनलों में बहस देखी। इस खबर पर इतना सन्नाटा क्यों है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन करना चाहती है तो यह उसका रिस्क होगा। बहराइच दंगों के मामले में बुलडोजर चलने की खबर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस मामले में कल सुनवाई होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम इस पर भी आगे बात करेंगे। पहले हमारा सवाल है, बहराइच दंगों के 5 दिनों के बाद बीजेपी के विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करा दी है। इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को जब मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, विधायक जी अपने अंगरक्षकों व अन्य सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे, अध्यापक सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा व अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। आगे इस एफआईआर में लिखा है कि हम लोगों ने शव को लेकर मोर्चरी में किसी तरह रखवाया, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मोर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर आए, मैं व जिलाधिकारी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिससे गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 से 10 बजे के बीच की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा। अतः मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। आज के दैनिक भास्कर में बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान छपा है कि उन्होंने किसी पर दंगा करने का आरोप नहीं लगाया है। एफआईआर में भले उन्होंने दंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गाड़ी पर पत्थर चलाना, अद्धा चलाना, भीड़ की तरफ से गोली का चल जाना दंगा या उपद्रव ही होता है। एफआईआर में विधायक सुरेश्वर सिंह ने जिन 8 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, 1912, 1913, 3422, 35, 3513, 1091, 125 और 352, इन 8 धाराओं का संबंध उपद्रव, दंगा और हत्या के प्रयास से ही है। 22 अक्टूबर को सुरेश्वर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर बोरे डालकर जलाने की कोशिश की। जरा सी चूक हो गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस और खुफिया तंत्र का यह फेलियर है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष समेत सभी 7 लोगों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई होगी। विधायक सुरेश्वर सिंह के बेटे अखंड प्रताप सिंह की जान को खतरा हो सकता था। उनके बेटे की तरफ गोली चलाने का आरोप अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर लग गया होता तो अभी तक उनके घर मकान सब गिरा दिए गए होते। लेकिन बीजेपी के विधायक के बेटे पर गोली चलाने का मामला जिन 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है
और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाज़ा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहाँ से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। विधायक सुरेश्वर सिंह कुछ भी कहें, किसी भी तरह से कहें, हमारा कहना है कि मीडिया इन नामों को लेकर तह तक क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं एक एक नाम की पड़ताल की जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए सुरेश्वर सिंह के सामने कितने चैनलों के माइक हैं, लेकिन क्या मीडिया इनकी ही बातों की पड़ताल कर रहा है? इनकी कार के वीडियो दिखा रहा है जिसे जलाने का प्रयास किया गया। सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि उपद्रवियों ने मोर्चरी की दीवार गिरा दी। क्या इतनी सारी माइक और उसके कैमरे उस दीवार के बाहर दिख रहे हैं? आप खुद भी इन चैनलों को देखकर जवाब ढूंढ सकते हैं। क्या सुरेश्वर सिंह अपने बयान में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? एकदम से तो नहीं लगता। उन्होंने जो FIR लिखाई है, और गौर कीजिए इस बात पर, उसमें जिलाधिकारी की मौजूदगी की बात है। एक तरह से इस मामले में जिलाधिकारी भी गवाह हो जाती हैं। विधायक ने जो FIR कराई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, वो क्या आसान बात है? अगर सुरेश्वर सिंह कहते हैं कि कहां से लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने किया है, तब फिर वे बता दें कि जिन लोगों के नाम उन्होंने FIR में लिखाए हैं वो बीजेपी के हैं या नहीं। प्रशासन ही बता दे, जिलाधिकारी बता दें। याद रखिएगा, सुरेश्वर सिंह ने अर्पित श्रीवास्तव और उनके भाजपा नेता होने से इनकार नहीं किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे भाजपा नेता हैं। तो उनकी बात कहां से पलट गई? एक विधायक और उनके बेटे की जान अगर चली जाती तो कितना बड़ा मामला बन जाता। सुरेश्वर सिंह खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अगर कुछ भी अनिष्ट हो गया होता तो इसके नाम पर भारत भर में कितना बड़ा तनाव फैला दिया गया होता। ये कितनी बड़ी साजिश नजर आती है। बहराइच में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तब गोदी मीडिया के कई चैनलों ने अनाप शनाप रिपोर्टिंग की। बाकायदा बहराइच पुलिस को खंडन करना पड़ा कि मृतक के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। आज तक के सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका पूरा ब्यौरा दिया। बाकायदा कहा कि वे नफरत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसने सारी हदों को पार कर दिया है। इसके बाद एंकर बताते हैं कि राम गोपाल मिश्रा के पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर निकाला गया। इसे सुधीर चौधरी ने पहला और बड़ा खुलासा बताया था। कई और चैनलों ने भी इसी तरह की रिपोर्ट की। रिपोर्टिंग की भाषा दर्शक को कल्पना करना सिखा रही है। आप कल्पना कीजिए, जो नहीं हुआ है उसकी भी कल्पना कराई जा रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ताकि वे भी आग में उबलने लगे। गनीमत है कि बहराइच पुलिस ने इसे खंडन किया, इसे गलत बताया और लिखा
कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें एवं भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। लेकिन पुलिस ने मीडिया नहीं लिखा, सोशल मीडिया लिखा। किसी चैनल का नाम नहीं लिखा, किसी एंकर का नाम नहीं लिया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस तरह से खास तरह के मीडिया को कितनी छूट मिलती रहती है। क्या इन एंकरों और इनके चैनलों ने पुलिस की सफाई के बाद माफी मांगी, कोई खेद जताया? कुछ आप भी पता कीजिए। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने भी यह झूठ फैलाया, मगर बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैंने मीडिया में जो सुना वही दोहराया। कम से कम नुपुर शर्मा मान तो रही हैं कि मीडिया में जो सुना वही दोहराया, लेकिन नुपुर शर्मा भी चैनल का नाम नहीं लेती, यह नहीं बताती कि किस चैनल से उन्होंने ऐसा सुना, किस अखबार में उन्होंने ऐसी बातें पढ़ी। यह मीडिया झूठ तो फैला देता है और फिर उसके बाद चुपचाप किनारे से निकल जाता है। क्या किसी मीडिया चैनल ने इस झूठ के बारे में आपसे कोई माफी मांगी? पुलिस ने और चैनल ने उसका प्रचार किया। पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अनजान और नासमझ लोगों को दंगाई बनाया जाए, उनके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत को हवा दी जाए। हमने यह उदाहरण आपको इसलिए दिया, सिर्फ इतना बताने के लिए कि यह मीडिया झूठ तो फैला देता है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई तो कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं करता, उन नेताओं की पड़ताल करने नहीं निकलता है। इस एफआईआर में एक नाम अर्पित श्रीवास्तव का है, जिन्हें तमाम अखबारों में बीजेपी के युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष लिखा गया है। बाकी 6 के बारे में भी कई अखबारों में खास नहीं छपा, इतना ही छपा है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या इतने अखबारों के पास अर्पित श्रीवास्तव का कोई भी फोटो नहीं जिसे छापा जा सकता था? किसी के पास अर्पित श्रीवास्तव का बयान तक नहीं कि उनके बारे में बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? हम वही बता रहे हैं जो अखबारों में छपा है और यह भी बता रहे हैं कि किस तरह से छपा है और क्या क्या नहीं छपा है। आज के ही दैनिक भास्कर की एक वीडियो और रिपोर्ट को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इसी वीडियो को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया। तब तो पुलिस को तुरंत जवाब देना चाहिए था कि आरोप सही है या नहीं। अखिलेश ने दैनिक भास्कर के वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट